आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आरजीपी चालान का जो फॉर्मेट है वो आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, इसके अंदर बेसिकली हमने दो डिटेल्स डाली हैं, आउटगोइंग डिटेल जिसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और येलो कलर में हो गई हमारी इनकमिंग की डिटेल्स जिसको येलो कलर से दिखाया गया है इनकमिंग डिटेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक भर के दिखाऊंगा मैं आपको। दो एंट्रियां ऑलरेडी हो रखी हैं कि अगर कोई हमने मटेरियल भेजा, मान लो हमने आज की डेट में कोई मटेरियल भेजा, ठीक है, तो यहाँ मान लो 21 तारीख को भेजा या आज हमने भेजा, तो हमने यहाँ डेट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एजिंग दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, कि भैया इस चालान को कटे इतने दिन हो चुके हैं। जैसे 20 दिसंबर को चालान कटा तो इसने दिखा दिया एक, और यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं, ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब है ये चालान क्लोज हो चुका है। जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब यहाँ पर ये चालान क्लोज हो चुका है। तो डिटेल क्या क्या है, अब इसमें मैंने चालान नंबर हो गया 125 मेरा। ठीक है, मैं काट किसको रहा हूँ, मैं ये काट रहा हूँ डी नोवो को। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट की यहाँ से पार्टी। अब मैं इसको क्या मटेरियल भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंप्यूटर मॉनिटर भेज रहा हूँ। ठीक है, कितना भेज रहा हूँ, एक पीस भेज रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ने हमने डाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स केजी, ये आप ऐड डिलीट भी कर सकते हो। देन ये किस काम के लिए गया, यहाँ पर रिपेयर कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ से हम रिपेयर कंप्यूटर पार्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ जो है हमारी सारी डिटेल आ गई आउटगोइंग की। आउटगोइंग के अंदर हमने क्या डाला, डेट डाल दिया, चालान नंबर डाल दिया जिस चालान पे हमने भेजा, सप्लायर का यहाँ पर हमने नाम डाल दिया, नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिए, पार्ट के नाम डाल दिए, नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी डाल ली, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल दिया, प्रोसेस डिटेल डाल दी। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनवर्ड वाली डिटेल्स पे। इनवर्ड में जब वो चालान आएगा वापस, ठीक है, सपोज वो 21 तारीख को ही वापस आ गया। ठीक है, वो पार्टी ने जो चालान नंबर भेजा 1245 अपना भेजा, हमने यहाँ पर उसका डिटेल ये डाल दी कि इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई, और क्वालिटी स्टेटस कर दिया ओके, नोट ओके, कंडीशनली ओके, तो कि ओके है। ठीक है, अगर वो एक बारी में नहीं लौट के आता मटेरियल, दो बारी में आता, तो हम दूसरी वही सेम डिटेल यहाँ पे भर देते हैं। अब जैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर सेंट हमने एक था, और जैसे ही हमने यहाँ रिसीव किया तो ये लाइन ग्रीन हो गई। अगर इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी 1 आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रिसीव करूंगा और इसकी ये क्वांटिटी मैच हो जाएगी और ये बैलेंस नील हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे जैसे चालान क्लोज होते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन होते जाएंगे और यहाँ पे एजिंग उनकी नील होती जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है, शीट को ऑटोमेट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपकी पूरी समरी शीट हो गई। आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो सारी चीजें। अब इसमें ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं, तो हमने ड्रॉप डाउन का टैब बनाया हुआ है जिसके अंदर आप प्रोसेस की डिटेल्स डाल दो तो वो इधर उठ के चला जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल दोगे तो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फीट कर दूं, ठीक है, कि कुछ मटेरियल मेरा फीट में भी जाता है, तो ये ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा फीट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आपके आइटम के नाम हैं, यहाँ पे प्रोसेस की डिटेल है, ये आपस में इंटरलिंक हैं इस वाली शीट से। जितने भी आप ये ड्रॉप डाउन्स बोलते हैं, इनको ड्रॉप डाउन्स देख रहे हो, यहाँ पर ऐड करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देन देखते हैं पेंडिंग चालान अगर हमको देखने हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा पेंडिंग चालान ही दिखते रहेंगे इस वाली शीट के अंदर। देखो इसके अंदर दिखा रहा होगा जो ये व्हाइट वाला आ रहा है ना, चालान नंबर 124, ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी 1, तो यहाँ पर हमें पेंडिंग के अंदर दिख रहा है सेंट क्वांटिटी दिस, रिसीव ये बैलेंस 1। ठीक है, अगर ये हम मान लो ये कंप्यूटर वाला हटा देते हैं कि ये रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी हमारा पेंडिंग चालान के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हमने ऑटोमेट किया हुआ है। देन आता है हमारा पार्टी लेजर। तो पार्टी लेजर के अंदर क्या है कि आपको यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप ये पार्टी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ये हमने जो ये वाला आइटम है डी नोवो पे भेजा, तो हमने यहाँ से डी नोवो को सिलेक्ट किया। तो डी नोवो को सिलेक्ट करते ही ये हमारा क्या हुआ, ये पार्टी लेजर खुल गया। ठीक है, कि भैया ये इससे मेरा ये आइटम गया है या आया है। अब मान लो वीके ट्रेडर्स का देखना है तो यहाँ पे वीके ट्रेडर सिलेक्ट किया, तो इससे हमने अभी तक 2 मटेरियल भेजे या रिसीव करे हैं, वो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको ऑटोमेट कर दिया है पूरी शीट को, कि इसके अंदर आप पूरा डेटा भरते जाओ और आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्प शीट लगाई गई है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुए हैं वो फिल्टर फार्मूला यूज हुआ है, ड्रॉप डाउन फार्मूला का हमने यूज किया है।
ड्रॉप डाउन गूगल शीट का यूज़ किया है, गूगल शीट को कैसे कॉपी करना है, गूगल से एक्सेल में कैसे डाउनलोड करना है, मोस्ट फॉर्मूला जो यूज्ड हैं वो, शॉर्टकट कीज जो हैं एक्सेल की वो, तो ये सारी चीज़ें हमने हेल्प शीट में डाल दी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी मुझे ये देनी है कि अगर आप ये शीट खुद से बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ आपको पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल दिखा दी है, एक एक हेडर, ठीक है, पेंडिंग भी दिखा दी, इसमें बता भी दिया आपको फिल्टर फॉर्मूले का हमने मैक्सिमम यूज किया है पेंडिंग और पार्टी लेजर के अंदर। तो यहाँ से आप सीधा खुद भी शीट को बना सकते हो, मेहनत लगेगी लेकिन आप बनाना खुद सीख जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप बनाना नहीं चाहते, तो हमने आपकी समस्या का समाधान कर रखा है। हमने आरजीपी चालान और ट्रैक शीट के नाम से ये आपका क्या किया, अपने ऐप के ऊपर जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है उसके ऊपर हमने ये कोर्स क्रिएट करके डाल दिया है, जिसको बड़े ही वाजिब दामों में हमने रखा है। आप सीधा यहाँ जाओ, ठीक है, जैसे आप बाय करोगे माय कंटेंट्स में जाओगे, आपको ये शीट मिलेगी, यहाँ पर ये लिंक मिलेंगे कंटेंट्स के, वीडियो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, यहाँ से आप अपना फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और रेडी टू यूज फाइल है, उसको बस आप अपना डेटा भरना शुरू करो और डेटा मेंटेन करना शुरू करो। दोस्तों आज की डेट में अगर जिसके पास डेटा नहीं है ना, तो वो सबसे गरीब आदमी है। अगर आपके पास डेटा नहीं है एज ए फैक्ट्री ओनर या एज ए प्लांट हेड या सीनियर मैनेजर, तो आपसे गरीब कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। सब डेटा पे ही चल रहा है। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, सब उसके पास क्या है, उसके पास दुनिया जहान का डेटा है, वहां आप डालो, सीएनसी प्रोग्राम भी लिख देता है चैट जीपीटी। मैंने ये भी चेक किया है कि उस पर डाला हमने और उसने हमें सीएनसी प्रोग्राम लिख करके दे दिया। तो किस बेस पे लिख पा रहा है वो, डेटा के बेस पे लिख पा रहा है। ऐसे ही अगर आप अपना पूरा रिटर्नेबल वाला पूरा डेटा मेंटेन करके चलते हो आरजीपी का, तो आपका फायदा क्या होगा इससे, आपका फायदा ये होगा कि मेरा कौन सा आइटम सबसे ज्यादा जो है वो खराब हो रहा है, बार बार एक ही आइटम तो नहीं है जो भेजे जा रहे हैं अंदर वाले बंदे, या एक्चुअल में एक ही आइटम तो नहीं है जिसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार रिपेयर के लिए जा रहा है। प्लस क्या है, इसमें आप जॉब वर्क का भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो आप प्लेटिंग वगैरह कराते हो, तो किसके सप्लायर पे आपने कब कब क्या क्या माल भेजा और कब कब क्या क्या रिसीव किया, वो यहाँ से आप मेंटेन कर लो, पूरा जॉब वर्क का मेंटेन हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी जो कॉस्टिंग है उसको बचा सकता है। आपका जो नुकसान हो रहे हैं जाने अनजाने में, आपको दिखाई नहीं दे रहे, उन चीज़ों को आप यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। जो ऐसी चीज़ें जो लौट के वापस आने होती हैं लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वो सारा मैनेज आप इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो का। धन्यवाद।